साथ साथ नमस्कार, आपका स्वागत है। और देश में पॉलिश डायमंड की कीमतें 10,000 रुपए प्रति कैरेट तक गिर गई हैं। लैब ग्रोन डायमंड की बात करें तो वो पहले से ही नेचुरल डायमंड्स के आधे प्राइस पर मिल रहे हैं। ऐसे में डायमंड्स की मांग कितनी बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं लैब ग्रोन डायमंड एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन शशिकांत शाह, साथ ही जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन खोलिन शाह। हमारे साथ हैं रेमी डायमंड्स के डायरेक्टर रितेश शाह भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी से डिमांड पर ही एक चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड की डिमांड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई है। माना यह जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर डायमंड की डिमांड यहां पर लगातार बढ़ती है। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे रेमी, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल डिमांड ग्रोथ जो हम यहां पर आता हुआ देखते हैं डायमंड्स के लिहाज से इंडियन मार्केट्स में? डायमंड के लिए अगर मैं बोलूं तो डिमांड्स है। अगर नेचुरली माइन की आप पूछो मुझे तो नेचुरली माइन की डिमांड्स पहले से थोड़ी कम है लोकल मार्केट में इंडिया में। ओवरऑल इकोनॉमी इंडिया में बहुत अच्छी है और उससे बढ़नी ही चाहिए डिमांड्स। उसके सामने समवेयर क्या हुआ है कि लैब ग्रोन डायमंड ने भी इंडिया में अच्छी तरह एंट्री मारी है और लोगों को उस तरफ जाने का अट्रैक्शन बढ़ते ही जा रहा है। जैसे आपने पहले बोला कि लैब ग्रोन डायमंड आज आधी कीमत में मिल रही है, तो लैब ग्रोन डायमंड ये जो बोले तो जितने लोग अफोर्ड कर सकते थे उससे ज्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग। तो मैं तो बोलूंगा कि लैब ग्रोन डायमंड की कीमत अगर नेचुरली माइन के सामने देखे तो 30 से 50% की है। नो एवरेज डिपेंड्स, आप कोई ब्रांड के हीरे लेते हो या नॉन ब्रांडेड लेते हो, तो 30 से 50% की कीमत है। तो उससे क्या हुआ है कि जैसे हीरा बोलते हैं कि हीरा सदा के लिए है, तो अब हीरा होगा सबके लिए। तो ये डायरेक्शन जा रहा है। अगर आप वैसे पूछो मुझे तो मैं यही बोलूंगा कि डिमांड डायमंड की है, बट नेचुरली माइन डायमंड की डिमांड इंडिया में और बाहर के देश में हर जगह नेचुरली माइन डायमंड की डिमांड्स कम हो रही है वर्सेस लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड बढ़ते जा रही है। आप अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी अगर आप देखोगे ये रिपोर्ट, तो 51% एक्सपोर्ट 2022 में ज्यादा है पहले साल से लैब ग्रोन का। तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ते ही जा रहा है और लैब ग्रोन के लिए इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और दुनिया का सीवीडी ग्रोन डायमंड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके, जी हाँ, एब्सोल्युटली। चीन लीड करता है जब हम लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करते हैं। और इंडिया में जैसे आपने कहा कि एक एंट्री यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। पेनिट्रेशन चाहे इस वक्त यहाँ पर कम हो, लेकिन हमने इस टाइम के बजट में भी यहाँ पर कुछ सहूलतें आते हुए देखी हैं। शशिकांत जी, आप कैसे देखते हैं? 500 लैब ग्रोइंग यूनिट्स हैं एज ऑफ नाउ इंडिया में। यहाँ पर नंबर स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, एडॉप्शन है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अब मार्केट में बनती हुई नजर आई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह के नंबर्स हैं? नंबर तो बढ़ते ही जाएंगे और बढ़ने ही चाहिए। जैसे सोने का दाम बढ़ेगा वैसे लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि आम आदमी के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि नेचुरल डायमंड नहीं तो चलो लैब ग्रोन डायमंड के अंदर तो हम 14 कैरेट के अंदर स्टड करके ले सकते हैं। और मशीन की जो डिमांड है वो दिन पर दिन सूरत के अंदर बढ़ रही है, अहमदाबाद में लगे हैं, मुंबई में लग रहे हैं, दिल्ली में लगे हैं। और बढ़ने से जैसे हिंदुस्तान की डिमांड निकलेगी तो इसके सामने बढ़ना चाहिए ही, ये हमारा कहना है। तो इसके लिए सबसे पहले मनीषा जी मैं ये कहना चाहूंगा कि डीटीसी डायमंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने जो स्लोगन दिया था, ए डायमंड इज फॉरएवर, हम कहते हैं ए डायमंड इज फॉरएवर बट ए लैब ग्रोन डायमंड इज फॉरएवर एंड फॉर एवरीवन। सब कोई ले सकेगा अभी, तो डिमांड तो बढ़ेगी। जी हाँ, वो लाइन काफ़ी बेहतरीन है। डायमंड इज फॉर एवर एंड फॉर एवरीवन। जिस तरह की प्राइसिंग है विद इन रीच है यहाँ पर सभी के लिए। कॉलिन, आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहेंगे और सबसे पहले दोनों ही डायमंड से के बारे में आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ तक नेचुरल डायमंड्स की बात है, जो लेटेस्ट नंबर से हम बात कर रहे हैं कि रॉ डायमंड की जो डिमांड है वो यहाँ पर हमने 15% घटते हुए देखी है। पॉलिश में भी रॉ डायमंड की डिमांड 25% गिरी है, पॉलिश की डिमांड 15% यहाँ पर गिरी है। इंडियन मार्केट्स में
यहाँ पर डिमांड को लेकर कुछ चिंताएं हैं जहां तक ज्वेलरी की बात है, और डायमंड उसका ऑफ कोर्स यहाँ पर हिस्सा है। तो नेचुरल डायमंड्स हो या फिर लैब ग्रोन डायमंड्स हो, दोनों ही क्या पैरेलल आप एज ऑफ नाउ इंडियन डिमांड में आता हुआ देख रहे हैं? थैंक्स मनीषा। जो आप देख रहे हो कि इंपोर्ट गिरा है और एक्सपोर्ट में भी जो गिरा है, वो नेचुरल और लैब ग्रोन दोनों का इफेक्ट नहीं है। ओके। वो मैक्रो इकोनॉमिक है। हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूएस है, और यूएस का जो डेटा है सारी चीज पे, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, तो वहां पे जैन-फेब-मार्च में थोड़ी इकोनॉमी में स्लो डाउन आई है। और वो स्लो डाउन के कारण जो कंजम्पशन है वो पहला क्वार्टर नहीं बट अप्रैल में जून और शायद जुलाई अगस्त तक स्लो रहेगा, वैसे इंडस्ट्री का उम्मीद है। और सितंबर अक्टूबर नवंबर ये साल एक शॉर्ट और 2-3 महीने का ही सीजन रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो माल जो गुड्स आज रिटेल स्टोर्स पे है यूएस में, यूरोप में, वो अभी तक पूरी तरह से इन्वेंट्री क्लियर आउट नहीं हुआ है। सो आई थिंक एक है जो इफेक्ट आप देख रहे हो नेचुरल पे, वो ग्लोबल स्लो डाउन के कारण है कि चाइना अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, यूएस में स्लो डाउन है, यूरोप में स्लो डाउन है, और इंडिया भी आप देखोगे तो लास्ट 2 महीने से रिटेल सिनारियो, ये गोल्ड प्राइस जो बहुत बढ़ गया उसके कारण थोड़ा स्लो हुआ है। बट इंडिया उम्मीद रखते हैं कि जैसे इकोनॉमिकली भी हम देख रहे हैं, और आप स्टॉक मार्केट भी देखो तो अक्षय तृतीया ऑनवर्ड्स ऐसे लग रहा है कि मार्केट शुड कम बैक, ऐसे डिसेंट थोड़ा सिनारियो में रहेगा। अब भाई लैब ग्रोन की बात, तो एटलीस्ट हमारी राय ये है कि नेचुरल भी चलेगा, लैब ग्रोन भी चलेगा। नेचुरल में जो एक ये ग्लोबल सिनारियो का एक इफेक्ट देख रहे हैं वो तो तकलीफ है ही, और दूसरा जो एक बड़ा आई वुड से ये रशिया का जो इंपोर्ट बंद हो गया है, तो लगभग 30% 33% रफ वहां से आ रहा था, और वो कम होने से भी हमारे धंधे पे यहाँ पे इम्पैक्ट है। और लैब ग्रोन में जो एक मींस डिमांड तो है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, उसका कोई दो राय नहीं है, बट प्राइस बहुत रिड्यूस हो गई है। सो उसके कारण आज रिटेल सिनारियो के आप मिड स्ट्रीम भी देखो तो उनको एक चिंता है कि मींस बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट करे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस रिडक्शन हो रहा है। एक लेवल और बॉटम हो जाएगा, फिर मे बी इट विल बी बिजनेस एज नॉर्मल फॉर एवरी। तो अगला सवाल आप सबसे यही है कि कितना नेचुरल डायमंड का एज ऑफ नाउ प्राइसेस है और कितना लैब ग्रोन का है, ताकि एक व्यूअर समझ सके कि कितना यहाँ पर डिफरेंस है। कॉलिन, आपसे ही जानना चाहेंगे। अगर देखो आज नेचुरल और लैब ग्रोन में आप देखोगे तो छोटे साइज जो है उसमें आई वुड से लगभग 50-60% का डिफरेंस है बिटवीन नेचुरल एंड लैब ग्रोन, और अगर आप बड़े डायमंड्स देखोगे तो उसमें लगभग 70-80% का डिफरेंस है नेचुरल और लैब ग्रोन। सो आज की तारीख में इतना फर्क है। ऑफ कोर्स जो फर्क है वो रेंज करता है कलर, क्लैरिटी, साइज और बहुत सारे सिनारियोज हैं, बट लगभग ये फर्क है आज दोनों में। शशिकांत जी, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि लोग गोल्ड लेते हैं और फिर उसमें नेचुरल डायमंड की जगह लैब ग्रोन लगवा लेते हैं, तो गोल्ड की कीमत तो वहां पर रहती ही है, और लैब ग्रोन ऑफ कोर्स एक स्टेटस के हिसाब से भी यहाँ पर पहनने की बात हो जाती है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की डिमांड देखने को मिली है, और जैसे आपने कहा कि नंबर्स यहाँ पर ग्रो होते हुए नजर आए हैं, अगर एक आंकड़ा लेना हो तो हमें याद है कि 21 से 22 में एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था। अब 22 से 23 अगर हम यहाँ पर आता हुआ देखें तो कैसे देखते हैं आप पिछला साल? प्रोडक्शन डबल होगा, डिमांड बढ़ेगी। आज इंडिया के अंदर 5 या 6 ब्रांड ही बिक रहे हैं, जो आते आते 16 से 20 ब्रांड बिकेगी। बड़े बड़े लोग भी इसके अंदर आने लगे, बड़े बड़े ज्वेलर्स भी। दानाबाई ज्वेलर्स बीनावाला ने भी अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है B2C के अंदर। तो एक डिमांड जैसे जैसे एंड यूजर के पास जाएगी और बढ़ते ही जाएगा। सबसे पहली बात जी मनीषा जी, मैं बताऊंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सूरत के काठियावाड़ी भाइयों को, जिन्होंने 20 साल से जो मेहनत की, आज उनकी मेहनत का फायदा उनको मिलेगा। कि अभी तक कच्चा माल लेने के लिए इंटरप जाना पड़ता था, बैंक के पास जाना पड़ता था, DTC के पास जाना पड़ता था। अभी तो हमारे देश में हमारे घर के अंदर इनकी फैक्ट्री लग गई है। ये माल ही खुद होगा, माल खुद बनाओ, माल बेचो। तो जो फायदा अपने देश को अपने ट्रेडर्स को होने लगा है, वो जान के सबको खुशी बहुत हो रही है, और हमारी सरकार का भी बहुत सारा सहयोग है लैब ग्रोन डायमंड के लिए। तो आज जनता तक मैसेज पहुंच गया है, जिस दिन हिंदुस्तान की डिमांड निकलेगी तो चाहे 25,000 भी मशीन लगेंगे तो भी कम पड़ेंगे। ऑलराइट,
तो डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी है। जैसे कहा गया 5 से 6 ब्रांड एज ऑफ नाउ लैब ग्रोन का काम करते हैं, लेकिन आगे जाके माना जा रहा है कि 15-20 ब्रांड्स इसको अपना लेंगे। रितेश, आप कैसे देखते हैं, क्या दोनों का ही काम आपको लगता है सभी ज्वेलर्स को अब यहाँ पर लेना होगा? क्या इस तरह की डिमांड अवेयरनेस है इंडियन मार्केट्स में अब? मैं कॉलिंग जी से और शशिकांत जी से सहमत हूँ कि दोनों ही चलेंगे। नेचुरली माइंड भी चलेगा, लैब ग्रोन भी चलेगा। जैसे शशिकांत जी ने बोला वो बहुत सही बात है कि एक स्लोगन जब बना था कि डायमंड इज फॉर एवर, अभी नया स्लोगन है डायमंड इज फॉर एवर एंड फॉर एवरीवन। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें 35% पॉपुलेशन ऐसी है जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक जा रही है, और वो लोग के लिए हीरा एक सपना था। अब नाउ दे कैन एक्चुअली फुलफिल देयर ड्रीम कि भाई नहीं, हम भी हीरा पहन सकते हैं। तो अगर वो डिमांड खुलती है तो जैसे इन्होंने बोला कि 25,000 रिएक्टर भी कम पड़ेंगे, सो नेचुरली माइंड चलेगा फॉर श्योर। बट अगर प्रोपोर्शनली देखें तो नंबर ऑफ पीसेस में लैब ग्रोन बहुत आगे चला जाएगा। क्लियरली फॉर एवरीवन का जो यहाँ पर स्लोगन है वो यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाना भी चाहेंगे। एक कॉलिन, अगर हम रीसेल की बात करें तो कितना रीसेल आता है एज ऑफ नाउ डायमंड्स का, नेचुरल डायमंड्स का? नेचुरल डायमंड्स है कि लैब ग्रोन डायमंड्स है कि कुछ भी है, ये जो रीसेल है वो हर रिटेलर का अपना अपना पॉलिसी रहता है। बट लगभग हिंदुस्तान में जो पॉलिसी है वो सारे रिटेलर की ऐसी है कि जो भी मार्केट रेट आज का है वो हिसाब से रिटेल होता है। सो अगर आज का प्राइस है आपने ₹1,00,000 पर कैरेट में लिया तो वो ₹1,00,000 देता है, अगर आपने 50,000 में लिया तो 50,000 लेता है। और अगर 3 साल के बाद जो भी रेट है, जैसे सोने में भी हम लोग देख रहे हैं राइट, कि जो रीसेल है वो आज के मार्केट रेट के हिसाब से कंज्यूमर कस्टमर को देते हैं। और रीसेल कितना परसेंटेज पॉइंट आता हुआ देखते हैं? आपको लगता है अगर 10 लोग डायमंड लेते हैं तो कम से कम 2 रीसेल के लिए आते हैं, या फिर आपको लगता है कि लोग होल्ड करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मोस्ट ऑफ दिस डायमंड डजंट इवन कम बैक इनटू द मार्केट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आज दो टाइप के रीसेल है और हिंदुस्तान के यूएस दोनों जगह पे वो बहुत पॉपुलर है। लगभग से 5 से 10% जो भी माल बेचो वो रीसेल के लिए आता है, बट वो रीसेल नहीं है। बहुत टाइम आज डायमंड जो वापस आता है वो इसलिए है कि आज अगर उसने आधे कैरेट का लिया था जब वो 25-30 साल की थी फॉर एग्जांपल कंज्यूमर, और अब जब 40 साल है उसका इनकम बढ़ा है तो अभी उसको 2 कैरेट का स्टोन लेना है, तो वो अपना हाफ कैरेट देके 2 कैरेट का स्टोन अपसेल करते हैं। तो रिटेलर्स भी जो है वो दुनिया भर में ये एनकरेज करते हैं क्योंकि उनका एक सेल बढ़ रहा है। सो ये सिनारियो इंडिया में भी बहुत है कि आज जिसने सोना खरीदा 15-20 साल पहले फॉर एग्जाम्पल, वो आज नई डिजाइन खरीद रहा है, तो रीसेल टेक्निकली रीसेल नहीं, अपग्रेड है वो, पैसे की जरूरत है, इसलिए रीसेल वो बहुत कम शायद परसेंटेज होगा। जी हाँ, जैसे आपने कहा रीसेल इतना ज्यादा नहीं है, एक्सचेंज है या फिर अपग्रेड्स हैं, जिस तरह से इंडिया अपना गोल्ड एंड डायमंड यहाँ पर होल्ड करता है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो एक मास्टर क्लास करेंगे अपने पैनल के साथ, जानने की कोशिश करेंगे क्या खरीदें, कैसे खरीदें, अगर आप बिगिनर हैं तो क्या करें, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैसे डायमंड लें। इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और डायमंड की डिमांड तो है ही, फिर चाहे वो नेचुरल है या लैब ग्रोन है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सा डायमंड एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहिए। जैसे कहा गया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बेचते नहीं हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो क्लियरली एक एस्पायरिंग मार्केट तो है ही और एक नीश हाई मार्केट भी है जिनके पास जो लोग काफ़ी समय से डायमंड होल्ड भी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपसे ये सवाल है रितेश, अगर किसी को कोई एस्पिरेंट है, कोई मिलेनियल है, यहाँ पर डायमंड लेना चाहता है, 10, 20, 30 सेंट से यहाँ पर शुरुआत करना चाहता है, क्या राय देंगे आप? तो 10, 20, 30 सेंट्स अगर उसको नेचुरली माइंड चाहिए तो नेचुरली माइंड लेना चाहिए, लेकिन उसके सामने वही वैल्यू में उसको लैब ग्रोन का 70-80 सेंट्स से 1 कैरेट तक का स्टोन मिल सकता है, शायद थोड़ा बजट ज्यादा हो, लेकिन उसके पास दोनों ही चॉइस रहेगी, उसको दोनों ही देखना चाहिए, दोनों ही को कंपेयर करना चाहिए। जैसे कॉलिन जी ने बोला, एट द एंड ऑफ द डे जो उन्होंने आज खर्चा है और जब जो वैल्यू होगी वो उसको मिलेगी, तो उसको ये डिसाइड करना होगा कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है या उसको पहन के उसका प्लेजर चाहिए और उनकी
वाइफ को वो बड़ा साइज चाहिए। अभी एक चीज है कि दुनिया में कभी भी कोई भी लेडी को आप पूछोगे और दिखाओगे 30 सेंट्स है और बाजू में 70 सेंट्स रखोगे, वो कभी नहीं बोलेगी मुझे 30 सेंट्स चाहिए, वो 70 ही चाहिए। So it's like every woman around the world wants a bigger diamond. You know, when they walk out, तो वो लोग हमेशा कि भाई मैं ये शायद बड़ा ले सकती हूँ। और हम लोग ने ये चीज यूएस में एक्सपीरियंस किया है एज ऑल्टर। सो हम मेरा कहना यही है कि उन लोग को चॉइस देखनी ही चाहिए, रिटेलर से पूछना ही चाहिए कि मुझे ये दिखाओ, यही वैल्यू में जो भी बजट हो, और वो बजट के अराउंड मुझे लैब ग्रोन दिखाओ और मैं अपना डिसीजन लूं। ये मेरी राय है। क्लियरली एक चेंजिंग मार्केट है। बस एक चीज से आपसे इत्तेफाक नहीं है कि आई हैव सीन मेन आल्सो वेयरिंग बड़े बड़े डायमंड्स आजकल, और वाइफ्स ही क्यों, फ्रेंड्स हैं, मिलेनियल्स हैं, सेल्फ बाइंग विमेन भी हैं आजकल जो अपनी डायमंड्स खुद खरीदती हैं। शशिकांत जी, ये सवाल आपसे है। जैसे रितेश ने काफ़ी अच्छे से बताया कि 30 सेंट्स में आपको 70 सेंट यहाँ पर लैब ग्रोन मिलता है, और लोग अपनी बजटिंग करते भी हैं और आजकल यहाँ पर खरीदते भी हैं। इन कंज्यूमर्स की तादाद आप कैसे बढ़ता हुआ देखते हैं? शशिकांत जी, कैसे देखते हैं आप पेनिट्रेशन लैब ग्रोन का, और क्या ध्यान में रखना चाहिए लेते हुए? पेनिट्रेशन तो दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। जैसे अभी अपने बजट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने जो अनाउंसमेंट किया, लैब ग्रोन डायमंड, तो एंड जो को लगा कि भाई ये डायमंड लेने जैसा है, एक टेक्नोलॉजी डायमंड है। अभी जब वो ज्वेलर्स के पास जाएंगी, कोई भी बड़े ज्वेलर्स के पास, तो पहले डिमांड करेगी मेरे को लैब ग्रोन डायमंड दिखाओ। रेट देखिए, देख रहे कि विद सर्टिफिकेट देना है, करेक्ट, जिसके अंदर नेचुरल डायमंड का सर्टिफिकेट होता है व्हाइट कलर का, लैब ग्रोन डायमंड का सर्टिफिकेट में होता है येलो कलर। इतनी जानकारी भी लेके जाए तो इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी। और नेचुरल डायमंड लेने की लेडीज जो है, जैसे कोलिन ने बताया, 45 के ऊपर की जो लेडीज है वो नेचुरल डायमंड पे जाएगी, बड़े साइज पे जाएंगी। लेकिन आज की जो फैशनेबल लेडी है 18 साल से लेके 36 साल की, वो तो लैब ग्रोन डायमंड ही मांगेगी, क्योंकि उसको 10 साल के बाद वापस अपग्रेड करना है। और इसमें बायबैक क्या बात ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्सचेंज होगा, अपग्रेड होगा। और कोलिन ने बहुत सही बताया है, और उनकी बात को मैं सहमत हूँ। तो कोलिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया बायर है तो उनको एज ऑफ नाउ दिमाग में क्या रखना चाहिए? ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, बिल्स होना चाहिए। आजकल काफी सारे सर्टिफिकेशंस गोल्ड ज्वेलरी और बाकियों के लिए भी यहाँ पर निकल के आए हैं, लेकिन क्या राय देंगे आप, जिस तरह की मार्केट है और जिस तरह का प्राइस एप्रिसिएशन हमने आता हुआ देखा है, कैसे देखते हैं आप मार्केट? जैसे आपने पूछा, एक है 10-20 सेंट 30 सेंट का अगर बायर है और वो पहली बार ले रहा है, तो लगभग जो बायर आज हम देख रहे हैं ग्लोबली और इंडिया में खास, वो पहले देख रहा है डिजाइन, वो इंग्रेडिएंट शायद नहीं देख रहा है कि नेचुरल है, लैब ग्रोन है, जेमस्टोन है, क्या है। वो डिजाइन देख रहा है, कोई ब्रांड एडवर्टाइज प्रमोट कर रहा है, जैसे कि आज कोई भी आप इंडिया में बड़े रिटेलर ले लो, कि ऑनलाइन स्टोर्स देख लो। सो वो डिजाइन देके आई थिंक आकर्षक होता है और फिर उसको खरीद रहा है, राइट। और ये फिर बाद में शायद पूछ रहा है कि इसके अंदर क्या है, नेचुरल है, लैब ग्रोन है, स्वारोस्की क्रिस्टल भी बिक रहा है, सो वो एक अलग बात हो गई। अब जब आता है आई थिंक इमोशनल और से हाई वैल्यू परचेस, ओके, शादी के लिए अगर कोई फादर अपने बेटी को दे रहा है कि आप बड़ा स्टोन ले रहे हो जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की वैल्यू डाल रहे हो, तो उसमें शायद मेरा ऐसे मानना है कि वो परचेस नेचुरली रहेगा, बिकॉज उसमें एक स्टोर ऑफ वैल्यू है और लॉन्ग टर्म आपका पैसा से सिक्योर है और इन्वेस्टमेंट अप्रिसिएशन भी होगा। और जब आप से आपको आज 2 कैरेट का स्टड पहनना है फॉर एग्जांपल, के 3 कैरेट का स्टड पहनना है, आपको अलग अलग शेप में लेना है, जैसे कि हम देख रहे हैं, तो उसमें आई थिंक जो बिजनेस है और जो कंज्यूमर है वो लैब ग्रोन ले सकता है, बिकॉज उसमें बहुत सोचना नहीं है। आज अगर नेचुरल लेना है तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं, लैब ग्रोन में आप सारे शेप लग सकते हैं। और हम लोग लैब ग्रोन में जो ट्रेंड भी देख रहे हैं, तो लगभग 70-80% फैंसी डायमंड बिक रहे हैं, बिकॉज उसमें इतना कंज्यूमर शायद सोच नहीं रहा है कि ये रह गया। आज ट्रैवल डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो वहां आप ज्वेलरी लेके गए तो आपको सोचना नहीं है कि इसको कैसे डिक्लेयर करो और क्या करो। सो आई थिंक मार्केट ऐसे अलग तरह से सेगमेंट हो रहा है दुनिया भर में। Absolutely. अगर एंट्री लेवल फैशन ज्वेलरी आप डिजाइन देख के लो, इन्वेस्टमेंट है नेचुरल लो, और अगर आपको ट्रेंडी चाहिए तो लैब लो।
एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा, चाहे डिजाइन, साइज, ब्रांड, सर्टिफिकेशन, बजट, काफी सारी चीजें हैं जो एक कंज्यूमर देखता है जब वो डायमंड खरीदता है, फिर चाहे वो नेचुरल है या फिर लैब ग्रोन है। बहुत शुक्रिया रितेश जी, कॉलिन जी, शशिकांत जी, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और वो एक मास्टर क्लास हमारे व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।